बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जी। देखें, ये जैसे स्किल स्वैप एक प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली है इसके अंदर डॉट नेट में ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। ASP.NET कोर के अंदर ये प्रोजेक्ट है। आप Node.js भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ASP.NET कोर भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में उसने बोला है कि जो फ्रंट एंड है उसमें आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करो। रिएक्ट भी यूज़ की जा सकती है, वो ऑप्शनल है। बाकी डाटाबेस जो है ना वो SQL सर्वर होगा आपका ASP.NET के लिए। MongoDB भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जो आईडी होगी ना, मतलब इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड है। तो सबसे पहले हमको विजुअल स्टूडियो जो कोड है ना ये इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की वो होनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो क्लासेस है मैं जब स्टार्ट करूँगा तो आपको मैं लिंक शेयर करूँगा, वो आपने लाजमी क्लासेस लेनी है, HTML की भी और CSS की भी और जावास्क्रिप्ट की भी। इनकी ना डिटेल के साथ मैं क्लासेस लूँगा, मुकम्मल A to Z गाइड करूँगा कि ये होती क्या है, कहाँ पे यूज़ होती है, इसका काम क्या है, वगैरह वगैरह। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो है ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉल करेंगे। अब ये ASP जिसका ASP.NET में प्रोजेक्ट है उसको ये वाला सॉफ्टवेयर लाजमी इंस्टॉल करना ही करना है, और साथ में उसको SQL सर्वर भी इंस्टॉल करना है, ठीक है। बेसिकली 3 सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई भी हुई है, बट मैं आपको चलो गाइड भी कर देता हूँ, ठीक है। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आप विजुअल स्टूडियो पे जाओगे, यहाँ पे आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे विजुअल स्टूडियो कोड, सॉरी विजुअल स्टूडियो लिखना है, सॉरी ये लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। मतलब इसमें ये आपका विजुअल स्टूडियो आपका आ रहा होगा, आपने कम्युनिटी वर्जन जो है ना वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप चाहें तो कोई और भी यूज़ कर सकते हो, बट कम्युनिटी जो वर्जन है वो एक तो फ्री होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है आपको बिल्ट इन मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप ये वाला यूज़ करोगे, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। फिर इंस्टॉल होगा। खैर मैंने इसके ऊपर पूरी मुकम्मल एक वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीडियो कौन सी है। वो अपनी वीडियो वॉच करके इंस्टॉलेशन कर लेनी है, और इंस्टॉलेशन करके फिर आपने मुझे बताना भी है। ये चैनल है जी, इस पे जाना है आपने, और यहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है विजुअल स्टूडियो के ऊपर। एक तो SQL सर्वर ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद ये इंस्टॉल VS 2026, ये एक, ये और एक ये 2 वीडियो आपने वॉच करनी है, ठीक है। इसको वॉच करके आपने विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल कर लेना है, साथ में SQL सर्वर भी इंस्टॉल कर लेना है, और एक SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, वो भी आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे अब ये है, ये SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ये मैंने किया है 22 वर्जन आप कर लीजिएगा बेशक, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में किया था, या लेटेस्ट जो भी हो वो आप कर लें, ठीक है। बाकी जो है ना ये 2026 ये वाला कर लीजिएगा। अच्छा, अब आपको मैं बताता हूँ कि हम अब ये इंस्टॉल करने के बाद आपने करना क्या है। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, विजुअल स्टूडियो जो है ना ये वाला, यहाँ पे इसको ओपन करना है। आपने सबसे पहले अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि आपका देखें ASP.NET में प्रोजेक्ट है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको सिंपल लेके चलें, बजाय इसके कि हम इसको कम्प्लेक्स लेके चलें। हम सिंपल सा इसको स्टार्टिंग से लेंगे ताकि हमको चीज़ें समझ भी आएँ। तो हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस, प्लेटफॉर्म्स, उनकी टाइप्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब यहाँ पे सर्च कर लें जी ASP जो आपका है, ये ASP.NET एंड वेब डेवलपमेंट, इस पर क्लिक करें। सर्च में आप आएँ, अब एक API छोड़ दें, ये मुश्किल होगी। ये मॉडल व्यू कंट्रोलर भी मुश्किल है, ये भी आपने नहीं करना, क्योंकि हमको ये कहा नहीं गया, हमको रिकमेंड नहीं किया गया, तो हम इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जी ASP कोर यूज़ करेंगे विद इम्पटी, ये ASP.NET कोर इम्पटी जो है ना ये वाला हम चूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आपने चूज़ कर लेना है, या फिर आप ये पूरा सर्च यहाँ पे करेंगे तो ये एग्जैक्ट यही आ जाएगा। इस पर क्लिक करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम है जैसे वो आपने देना है। पहले मैं यहाँ पे पास चूज़ कर लेता हूँ, मैं इसको C में रखूँगा। C में प्रोजेक्ट्स के नाम से फोल्डर है, ठीक है। आपने भी ऐसे फोल्डर बना लेना है, साथ में एंड पे S लाजमी लगाना है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स, ठीक। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और अपना स्किल स्वैप के नाम से आप अपना एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर दें, फोल्डर सॉरी बना दें।
उस पर क्लिक करें और फोल्डर को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। अब जो भी आपका कोड होगा वो इधर जाके आपका सेव होगा। उसके बाद आप क्या करें, ये सेम नेम यहाँ से कॉपी करें, अपनी एप्लीकेशन का नाम जो नाम है वो भी आप स्किल स्वैप करें कर दें। सोल्यूशन नेम ऑटोमेटिकली वो खुद ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो अटैच हो जाएगा, आपने बाकी कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। उसके बाद क्रिएट पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे फ्रेमवर्क आपका 310 आ रहा होगा, आप 10 कर लें, 8 आएगा तो आप 8 कर लें, ठीक है। बेसिकली 8 जो है ना वो ठीक है, बेस्ट जो है वो 8 है। तो 8 कैसे हम करते हैं वो भी आपको बता दूंगा कि हम, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में 310 नहीं आएगा, ठीक है, तो मैं आपको जो 8 है वो कैसे करना है वो भी आपको तरीका बता दूंगा। तो या बाकी चीज़ें सेम टू सेम ऐसे रहेंगी, बाकी चीज़ें छोड़ देनी है और आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और थोड़ी देर लगाएगा, ये खुद एक पूरा प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे अब इसने कर दिया और करके ये यहाँ पे दे देगा, मतलब इसने सारा काम तो खुद ही करके दे दिया है, ठीक है। मैंने उसको क्रॉस कर दिया अब, ठीक है। अब ये आपके सामने विजुअल स्टूडियो है, ठीक है। ये बेसिकली आपके सामने कुछ ऐसा शो होगा, आपने यहाँ से इसको ऐसे ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपकी जितनी भी आउटपुट्स हैं वो यहाँ पे आएंगी। आपने पैकेज मैनेजर कंसोल, अगर आपने कोई पैकेज इंस्टॉल करने हैं, नेट फ्रेम जैसे मैंने बोला था नेट फ्रेम 8 इंस्टॉल करना है, उसकी मैं कमांड दूंगा, वो आपने यहाँ पे रन करनी होगी। एरर क्लिप्स यहाँ पे आएंगे, डेवलपर जो पावर शेल जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये फाइल्स सारी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आपको मैं प्रोजेक्ट बना के दूँ तो आप यहाँ से अपना जो प्रोजेक्ट है ओपन भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिट का ऑप्शन यहाँ मौजूद है, फिर व्यूज़ हैं, ये सारे आपने कर लेना है, ठीक है। आपके सामने ये वाली जो फाइल है सोल्यूशन एक्सप्लोरर यहाँ से गायब हो जाए। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ये स्टार्ट किया था मुझे ये बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको ये चीज़ें डिटेल के साथ पहले गाइड कर दूँगा। ये भाई चीज़ें गायब अगर हो जाएँ तो फिर आती कैसे हैं वापस। अब मुझे ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर चाहिए तो मैं कैसे लेकर आऊँगा, व्यू पे जाओगे, यहाँ पे देखें ये पड़ा हुआ है सोल्यूशन एक्सप्लोरर, इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक मुझे जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो होती है बिल्ड के अंदर, ठीक है। बिल्ड में आते हैं, रीबिल्ड का बड़ा ऑप्शन जो है ना, मैं जो इसको यूज़ करता हूँ उसका लीन सोल्यूशन करता हूँ। अगर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उस बनाते हुए कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, फिर हमने चेंजिंग्स की हैं, हम चाहते हैं कि जो चेंजिंग्स होने के बाद चीज़ें रन हो, तो फिर हम क्लीन जो है ना ये सोल्यूशन हम इसको यूज़ करेंगे। सोल्यूशन को पहले पूरा क्लीन करेंगे, साफ़ करेंगे और उसको फिर रीबिल्ड करेंगे, वो रीबिल्ड होगा फिर जाके वो रन होगा, रन यहाँ से होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। और साथ में यहाँ पे व्यू का ऑप्शन होगा, यहाँ पे सोल्यूशन एक्सप्लोरर ये अक्सर बात गायब हो जाता है, या फिर कंट्रोल अल्ट और एल दबाएंगे तो फिर भी ये काम करेगा। बाकी चीज़ें टूल्स में अगर आप, हाँ टूल्स में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। टूल्स में अगर आप आते हो तो यहाँ पे होता है जी एडनोगेट पैकेज मैनेजर, इसमें होता है पैकेज मैनेजर कंसोल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आपको कमांड्स का नहीं पता तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके ना आप मैनुअली जो है वो कर सकते हो। कोई भी फ्रेमवर्क अगर आपने इंस्टॉल करना है तो वो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे करता भी हूँ, एक दिखाता हूँ आपको। पैकेज मैनेज पैकेज, ठीक है। सो नीचे आ गया और यहाँ पे ये पड़ा हुआ, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप, अब ये आपके सामने ये चीज़ ओपन हुई है। यहाँ पे आप सर्च करें, ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो सॉल्यूशंस हैं या बहुत सारी डिटेल आपको मिलेगी। यहाँ पे ये देखने काफ़ी चीज़ें आपको मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करते हैं जैसे 8, नहीं ये नहीं आया, 8 वर्जन हमको चाहिए, ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। ये देखिए 10 वर्जन है, ठीक है, ये मेरे पास इंस्टॉल है, ठीक है। उसके बाद ये 5 है, 10 है, ठीक है, ये 8.2 है। अब इस पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे नेट कोर है, ये इसको इंस्टॉलेशन, इसके लिए आपको इंटरनेट जो है वो लगाना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। तो इस तरह करके ना फ्रेमवर्क सारे पड़े हुए हैं यहाँ पे, आपको कौन सा चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, वो आप पहले इंस्टॉल कर लें। उसके बाद अपना प्रोजेक्ट जो है ना उसी के ऊपर आप क्रिएट करें। अब मैंने जो इंस्टॉल किए हुए हैं ना यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, और मेरे पास कौन से यहाँ पे शो हो रहे हैं। अभी यहाँ पे इंस्टॉल में तो कुछ भी शो नहीं हो रहा, नहीं इधर नहीं शो हो रहा, सॉरी ऑल पे क्लिक करते हैं, अब शो होगा ये।